ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइल पर 400 मिसाइल दागे गए। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके। इसराइल भर में सायरन बजाए गए। शहरियों ने सायरन सुनते ही महफूज मकामात पर पनाह ली। ईरान ने मिसाइलों से इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। तेल अवीव में फायरिंग से 8 अफराद हलाक। इसराइल, लबनान, उर्दन, इराक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। इसराइल ने कहा हमला संगीन था, नताइज भुगतना होंगे। पासदारान इनकिलाब ने रद्द अमल की सूरत में मजीद हमलों की वार्निंग दे दी। इसराइल ईरानी हमला रोकने में नाकाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक 80% मिसाइलों को अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइल पर हमलों से पहले अमेरिका और रूस को मुत्तला किया गया था। तेहरान ने इस्माइल हनिया, हसन नसरुल्लाह और अब्बास निलफरोशान का बदला ले लिया। पासदारान इनकिलाब का ऐलान। कहा इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर निशाना बनाया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान का हदफ इसराइली फौजी तंसीबात हैं। इसराइल पर मिसाइल हमले का हुक्म ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जारी किया। ईरानी सुप्रीम लीडर महफूज मकाम पर हैं। कि इसराइल पर हमलों के बाद ईरान और फ़लस्तीन में जश्न। शहरी सड़कों पर निकला। लबनान में भी शहरियों ने जश्न मनाया। हमास का इसराइल पर हमलों का खैर मकदम। ईरान के हमले के बाद अमरीकी सदर ने कौमी सलामती का हंगामी इजलास तलब कर लिया। जो बाइडन ने कहा अमरीका ईरानी हमलों से दिफा के लिए इसराइल की मदद के लिए तैयार है। खित्ते में अमरीकी अमले की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमरीकी वजीर दिफा का इसराइली हुकाम से राबता। ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। कहा ईरान को सख्त नताइज का सामना करना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी की मजम्मत। कहा फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान का इसराइल पर हमला। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। तर्जुमान के मुताबिक सूरत हाल वाज़ेह होने तक ईरान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तमाम परवाज़ों का फ़्लाइट प्लान असर नौ तरतीब दिया जा रहा है। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $2.5 से जायद। इजाफे के बाद $74 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.41 इजाफे से $70.5 फी बैरल से जायद हो गई। सियालकोट में जमीन का तनाजा 6 जिंदगियां ले गया। पसरूर के इलाके में गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का है। फरीकैन के दरमियान शेखुपुरा में जमीन का तनाजा चल रहा था। IG पंजाब का मुल्जिमान का फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। और सूबों के दरमियान कौमी मालियाती मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा तमाम वज़ीर आला ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे पहले ताउन किया। देखना है सूबे कैसे अपने रेवेन्यू में इजाफा करें, कैसे टैक्स में यकसानियत आ सकती है। मुआहिदे का मकसद सूबों के साथ मिलकर काम करना है। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। पूरी कौम ने एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। मईशत मुस्तहकम, सिफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका। IMF प्रोग्राम से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। I don't want to fix a constitutional court for Justice Faiz Issa या Justice Masoor या any of the other judges. पाकिस्तान में जो जुडिशल निज़ाम है वैसे सही है, ऐसा ही चलना चाहिए। तो फिर over your dead body tell us, हम नहीं मानेंगे। अगर आप मानते हैं कि कुठाइयाँ हैं then you can't tell us कि अब नहीं तो कल। बिलावल भुट्टो ने कहा आईनी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर अली शाह, मुझे कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम की जदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, मेरा नहीं आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। आइन कहे कि आइनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा, वरना प्रैक्टिस छोड़ दें। अदालत का काम आइन और कानून पर अमल दरामद करवाना है। ज़मीर का फैसला कौन करेगा? लोगों के ज़मीर में कौन झांकेगा? हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं? हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स कहा, क्या जो रोज़ पार्टी तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करते हैं या बेईमान हैं? ज़मीर के मामलात के फैसले करना मुश्किल, हकाइक पर फैसले करना आसान होता है। क्या आर्टिकल 63A से मुताल्लिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के खिलाफ नहीं?